नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से 5 विधायकों ने यहां सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, उसके बाद लगातार सियासी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर जिस तरीके से हरियाणा में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला समेत तमाम राजनेता ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी अपने विधायकों का समर्थन खो चुके हैं और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चला रही है। राष्ट्रपति शासन की मांग यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस बीच दुष्यंत चौटाला को वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो नायब सिंह सैनी को अल्पमत में होने की बात करते नजर आते हैं और इसके साथ ही अपनी पार्टी के तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि 2 महीने में ही जननायक जनता पार्टी यहाँ बीजेपी से सत्ता से अलग हुई है और ऐसे में पूरा यहाँ पर तंत्र जो है हिल चुका है। सुनिए किस तरीके से यहाँ नायब सिंह सैनी को लेकर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, 15 दिन हो गए, मैंने तो वो टीवी पर सुना नहीं। और इन 15 दिनों में एक चीज साफ है कि 500 शायद 200 पे पहुंच गया। और आगे क्या होगा अगले 3 फेज ऑफ पोलिंग के अंदर, ये तो जनता बताएगी। मगर ये चीज साफ है कि भगदड़ जिस तरीके से मची हुई है, मुझे लगता है कि लोकसभा और लोकसभा के बाद और बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी में होगा। तो दादा गौतम आए थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे, मेरे आगे बोले फिर पूछूंगा। दुष्यंत जी, बीजेपी की वजह से जेजेपी का विरोध हो रहा है, क्या अब की बार भी बीजेपी के साथ नहीं? मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए अलायंस किया, 4.5 साल स्थिर दी। हमें तो 2 महीने हुए हैं, तो क्या आपकी बात? आज 2 महीने में 3 विधायक पहले ही लिखित में गवर्नर को भेज चुके और आज अल्पमत की सरकार है। हम तो गवर्नर से मांग करते हैं महामहिम फ्लोर टेस्ट जल्द करवाएं और इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव प्रदेश में कराए जाए। अभय सिंह कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज बांधने आया हूं। संपर्क में है। अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे कि चश्मा भी छिन जाएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं कि वो जेजेपी के विधायकों के संपर्क में है सर। संपर्क में तो मैं उनके हूँ, फोन पे तो मेरी भी बात हो जाती है। वो तो फ्लोर टेस्ट की बात होगी, संपर्क में उनके साथ कितने खड़े मिलेंगे और कौन पार्टी का विप फॉलो करेगा। भाजपा ने चेहरा बदला है सर। पार्टी का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर हमारा सिर्फ एक ही घोषणा है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में चुनो। भाजपा ने चेहरा बदला है, नायब सैनी को सीएम बनाया है, कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे हरियाणा का? जो वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आज मुझे लगता है जनता समझ चुकी है कि नायब सैनी जी सिर्फ नई बॉटल है, उसके अंदर तो सारा कार्य जो है वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और आपने देखा होगा, मैं तो करनाल की बता सकता हूं आपको कि पिछले 5 दिनों में पहले मनोहर लाल जी और नायब सैनी इकट्ठे घुमा करते थे, अब तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मुझे लगता है सैनी जी को भी पता चल गया कि कहीं मनोहर लाल जी को साथ लेके चलेंगे तो करनाल से। तो सुना आपने यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला को, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर हमने 4 साल तक सरकार में साझेदार रहे, हर बार MSP पर फसलों की खरीद की गई और किसानों का पैसा तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ ही तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार प्रदेश में विकास का हमने एक नया यहाँ पर आयाम स्थापित किया, लेकिन बीजेपी को आखिरकार जिस बात का घमंड था वो घमंड टूट चुका है और अब बीजेपी सरकार हरियाणा में सत्ता खो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जिस तरीके से प्रोफेसर रामविलास शर्मा ये कहते नजर आए थे कि एक बार फिर से सत्ता का परिवर्तन होने वाला है और 4 जून को एक और नया शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या वाकई में हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं बदलने वाली हैं? राव इंद्रजीत सिंह ने भी यही कहा है कि 4 जून के बाद हरियाणा का मानचित्र बदल जाएगा और हरियाणा के नक्शे में एक नया परिवर्तन यहाँ पर आएगा। तो क्या 4 जून के बाद हरियाणा में एक और शपथ ग्रहण समारोह होगा और क्या नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।